जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आर्टिकल 21 में जो है हमने बताया था कि 4 पार्ट हैं, तो उन्हीं 4 पार्टों में से दोस्तों एक पार्ट जो है हमने बताया था क्या है कि जो है निवारक निरोध अधिनियम है। निवारक निरोध अधिनियम में क्या था कि निवारक निरोध अधिनियम में बताया गया है कि कोई पुलिस जो है आपको शक के आधार पर बिना जो है वारंट दिखाए गिरफ्तार कर सकती है और आपको 3 माह तक जो है वो आपको कोर्ट में भी प्रस्तुत नहीं करेगी। ये पुलिस को जो है स्पेशल पावर जो है दिए गए हैं, पुलिस अथवा मिलिट्री को जो है ये कुछ स्पेशल पावर जो है दिए गए हैं। देखिए, ये स्पेशल पावर तो पुलिस को दिए गए हैं, लेकिन ये सभी जगहों पे न तो दिए जाते हैं न तो इनका उपयोग होता है। क्योंकि ये जो है जब पुलिस जो है बहुत अधिक पावर दिए जाते हैं तो पुलिस भी आदमी ही होते हैं, हम सबके बीच में से निकल के जाते हैं। तो कुछ लोग जो है क्या करते हैं, इसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग नहीं करते हैं, उसका यानी क्या कहते हैं दुरुपयोग कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए इसकी जो है इसको जो है सभी जगहों पर नहीं दिया जाता है। न तो यानी कि जो निवारक निरोध अधिनियम है, जो ये एक्ट है, वो किसी विशेष स्थान के लिए लागू किए जाते हैं। ये कई प्रकार के एक्ट हैं और कई जगहों पर लागू किए जाते हैं, लेकिन इसमें से जो मुख्य मुख्य निवारक निरोध अधिनियम है, हम सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम के रिलेटेड नहीं है, जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते उनके बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं होगी। सिर्फ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं पर चर्चा होगी। देखिए दोस्तों, निवारक निरोध अधिनियम जो कि मुख्य है, इनमें से पहला क्या है, निवारक निरोध अधिनियम जो है 1950 है। 1950 निवारक निरोध अधिनियम जो कि 1950 में लाया गया था, ये सबसे पहला जो है निवारक निरोध अधिनियम है। हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें क्या करता है, इसमें किया जाता है कि आपको समाज से मिलने नहीं दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि पुलिस जो है आपको इन सब के तहत गिरफ्तार करेगी तो जेल में ही ले जाएगी। आपको आपके घर से ही ऐसा हो सकता है कि आपको आपके घर से ही न निकलने दे, आपके जो है फ़ोन नहीं देगी, आपके रिश्तेदारों से मिलने नहीं देगी, आपको समाज से अलग कर देगी। जिस प्रकार देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो है जो अमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे कई नेता थे, उनको क्या कर दिया गया था, उनके घर में ही उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। और जो है ये सिलसिला कई महीनों नहीं बल्कि सालों में चला, जिसके तहत जो है हमारा 370 जो कानून था, जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, उसके तहत जो है और इन्हीं सब कारणों से उन्हें अंदर कर दिया गया था। और ये नतीजा ये निकला कि जो है जम्मू कश्मीर भी अब कोई स्पेशल नहीं रहा, जबकि हमारे जो सभी देश के जो सभी राज्य समान तरीके से हैं, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर भी है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए दोस्तों, कहीं कहीं जगहों पे क्या होता है कि आप अपराध, जैसे कि अमर अब्दुल्ला जैसे जो नेता थे, वो लोग भाषण ही इतने जहरीले दे देते कि उसमें जनता भड़क जाती, क्योंकि इन पर जो है जनता, वहाँ की बहुत अधिक जो जनता है वो मोहित हो गई थी। और यदि जनता ही भड़क जाती तो फिर ये संभव नहीं हो पाता। क्योंकि कोई कानून क्यों लाया जाता है? जैसे हमारे ऊपर कानून लाया जाता है कि हम अच्छे से रह सकें, जो समाज में कुछ गंदे लोग हैं उनसे भी हम अच्छे से रहें, और प्लस हमें भी भय बना रहे कि हम भी किसी को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो फिर हम खुद ही जो है किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए जो है हम पे कानून लगाया जाता है। लेकिन अब जब सभी, यदि हम लोग पूरी जनता भारत की चाह ही ले कि हमको जो है कुछ चाहिए ही नहीं, हमें कानून नहीं चाहिए, हमें सरकार नहीं चाहिए, हमें पुलिस नहीं चाहिए, तो पुलिस कहाँ तक कंट्रोल करेगी? क्योंकि जो है देखिए, बहुत बड़े क्षेत्र पर बहुत कम पुलिस वाले होते हैं, लेकिन वो सभी को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि हाँ ये जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उन पर विश्वास बना होता है। लेकिन यदि वो विश्वास टूट जाता है तो फिर वो कार्य नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो है निवारक निरोध अधिनियम लाए गए हैं कि जो है जैसे कि कुछ जो यानी कि जो कुछ जो है दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार जो है वो तुरंत ही प्रूफ नहीं हो पाते हैं। जब तक प्रूफ होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए पुलिस को ये सब स्पेशल पावर या मिलिट्री को स्पेशल पावर दिए गए हैं। तो इसमें से पहला जो 1950 में आया था, उसके बाद इसमें कुछ खामियां देखने को मिली, जिसके कारण ये 31 दिसंबर 1972 को जो है दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या आया? उसके बाद मीसा आया। देखिए दोस्तों, मीसा जो है, मीसा का जो है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो है,
आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा को जो है हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मीसा, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि मीसा का जो है बहुत, यानी कि जो सर्वाधिक जो है दुरुपयोग किसी अधिनियम का हुआ, तो यही जो अधिनियम है इसका सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण ये जो है बहुत ही कम, बहुत ही जल्दी ही जो है लागू होने के बहुत ही जल्दी ही बंद हो गया। मीसा जो है 1971 में लागू किया गया, और जल्दी ही यानी 1978 में ही इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जो है इसका सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ, इसके कारण जो है इसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, तीसरा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 1980 में लागू किया गया था, और वो आज तक यानी अभी तक जो है ये काम कर रहा है। ये इनके तहत हमने पहले ही बता दिया था, लगभग सभी के कार्य एक ही हैं, लेकिन इसे जो है अभी तक जो है लागू कर दिया गया है। और ये जो है वर्तमान में सबसे खतरनाक जो यदि कानून कोई है तो ये यही है। वर्तमान में सबसे जो खतरनाक, यानी सबसे जो खतरनाक कानून है, जो कि स्पेशल पावर के तरह मिलिट्री या पुलिस को दी गई है, वो यही है। इसमें क्या होता है कि जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण आपको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इसीलिए, और इस पर जो है शक के आधार पर गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो इसलिए आप एक थोड़ा सा भी शक में आते हैं तो इसके तहत आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो इसलिए आप सब में आइए, लेकिन इसमें तो नहीं आइए, तभी अच्छा है। उसके बाद फिर ये चौथा आता है टाडा। टाडा दोस्तों, यह भी जो है बहुत ही अधिक, इसका भी दुरुपयोग जो है हुआ है। 1985 में आया, और 10 ही वर्षों में यानी कि 23 मई जो है 1995 में इसे जो है समाप्त कर दिया गया था। लेकिन सबसे अधिक दुरुपयोग इसी का हुआ। इसका दुरुपयोग हुआ है, लेकिन इससे अधिक इसका दुरुपयोग नहीं हुआ। हालांकि अपने काल में इसका दुरुपयोग हुआ है, और अपने काल में इसका दुरुपयोग हुआ, क्योंकि 1970 से 1978 तक इसका जो है कार्यकाल था, और उसके बाद इसका कार्यकाल यहाँ पे 1985 से 1995 है। तो जब ही जिनकी बारी आई है वहाँ पे उनको दुरुपयोग यानी कैसा, जैसे मान लीजिए कि कई जो है पुलिस जो है क्या करती है कि जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टी से पैसा ले ली, उसके बाद क्या करती है कि यदि ये सब स्पेशल पावर जैसे जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में मिल गए, जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में मिल गए, तो क्या इन सब के तहत बहुत सारे कानून हैं। आप जो है आपको इन सब के तहत क्या कर सकती है पुलिस, आपके जो है आप सो रहे हैं और 2 बजे रात आकर आपके बेडरूम की तलाशी जो है पुलिस ले सकती है। यानी कि आप सोचते हैं कि मेरे घर में कोई ना आए, रात को कोई कुत्ते को भी नहीं आने देता है, और यहाँ पे इतनी बड़ी फोर्स, और आप बेडरूम में क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आप यदि एक बार खटखटाने पे दरवाज़ा खोले कि नहीं खोले, पता चला आपकी दरवाज़ा ही तोड़कर ये लोग अंदर आ जाएंगे और घर की तलाशी लेना शुरू कर देंगे। इसमें कई सारे ऐसे भी जो है इन सब के ऊपर FIR यानी कि केस चल रहे हैं, जिनमें कहा गया है कि मिलिट्री ही घर की, यानी कई केस भी इसमें आ गए हैं। हालांकि सब सही है या गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ के जो जनजीवन है वो बहुत ही दिक्कत में हो गया है, क्योंकि वहाँ की जो ये सब आतंकी क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हम ही जम्मू कश्मीर के हैं, और हम सिंपल से जम्मू कश्मीर में यानी सिंपल तौर पर रह रहे हैं। हमारा जो है कि टेररिस्ट में कोई भी जो है संबंध नहीं है, तो टेररिस्ट लोग हमारे घर आ जाएंगे, और उनका कहना ये रहता है कि हमें अपने घर में शरण दो, और यदि हमने उन्हें अपने घर में शरण नहीं दिया तो हमें मार डालेंगे। और मिलिट्री कहेगी कि यदि आपने इनको शरण दिया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। यानी कि स्थिति बहुत बेकार है, दोनों तरफ से समझिए कि हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा है। अब पता चला कि जब पुलिस नहीं है उसी वक्त आतंकवादी घर में घुस आए। अब आतंकवादी यदि घर में घुस गए हैं तो उसके बाद अब पता चला पुलिस को सूचना मिल गई, हमारा घर ही उड़ा दिया गया। उसमें तो मौत सभी की होनी है जो भी उसमें है, लेकिन उसमें तो हम भी आ जाएंगे यदि वो मेरा घर है तो। और तो इसी कारण से इन सब का जो है इसी प्रकार से जो है दुरुपयोग होता है, और इनको बंद कर दिया जाता है। बहुत अधिक पावर जब दी जाती है तो ये सब समस्याएं आने लगती हैं। हालांकि सभी समस्याएं या सभी केसेस जो हैं ये जरूरी नहीं है कि लीगल ही हैं, लेकिन सबको अनलीगल भी नहीं कहा जा सकता है। कुछ केसों में ऐसा होता है कि टेररिस्ट लोगों से लोग मिले रहते हैं,
तो टेररिस्ट पहले ही रुकी रहती है उनके घरों में, और उसके बाद यदि इस प्रकार से उनकी घर की चेकिंग हो गई तो उनके द्वारा ही सब मिल जाता है कि आप जो है इस प्रकार से के जो है मिलिट्री के खिलाफ दर्ज करवाइए। और वहाँ पे जो है यदि अपने ही रहते हैं उनसे भी बहुत अच्छा खासा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है थोड़ा उसके प्रभाव में तो था ही, और अभी तक कई जगहों कई कई इलाके उसके हैं भी, तो इस प्रकार से वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे फेक बनवा देते हैं, जबकि जांच होती है तो गलत भी साबित पाया जाता है, लेकिन फिर भी केस तो हो ही जाते हैं, इसीलिए इनको जो है थोड़ा गलत करार दे दिया जाता है। उसके बाद क्या आता है, टाडा। टाडा के बाद आता है जो है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी जो है आतंकवादियों पर यह लगाया जाता है। इसमें इसे जो है 2001 में प्रारंभ करके 2004 में समाप्त कर दिया जाएगा। जो ये पोटा है ये जो है आतंकवादियों के लिए लाया गया था, किसी यानी व्यक्ति विशेष यानी भारत के नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि जो अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि जो है आतंकवादी बाहर से ही होते हैं या अंदर से ही होते हैं, क्योंकि कुछ जो है जम्मू कश्मीर के लोग ही आतंकवादी जैसी एक्टिविटीज करने लगते हैं, तो इन पर भी कोटा लागू होगा। तो इसलिए जो आतंकवादी यानी जो टेररिज्म में आ जाते हैं उनके लिए ये कोटा जो है लाया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।